हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपन देख रहे थे बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में आज अपन देखेंगे एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। तो अपन स्टार्ट करते हैं एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड में बच्चे आपका एमीन ग्रुप पाया जाता है एक, और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, एंड एक आपकी आर साइड चेन पाई जाती है, और एक आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कार्बन के चार प्रतिस्थापी के रूप में जुड़े रहते हैं। इसको अपन बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन है तो अपन इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। अब बच्चे एमिनो एसिड बनता किससे है? ये मिथ्योनिन का सब्स्टिट्यूट होता है। इट मीन्स मिथ्योनिन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। तो CH4 मिथ्योनिन का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब कार्बन के चारों प्रतिस्थापी आपका हाइड्रोजन है। तो जब कार्बन से आपका एमीन ग्रुप जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ेगा COOH, एंड आर आपकी साइड चेन बनेगी। ये आपके सारे अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं तो अपन इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। अब बच्चे अपन देखते हैं कि एमिनो एसिड में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमीन ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इसको बोलेंगे कि ये एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। इट मीन्स इसमें एसिडिक ग्रुप आपका एसिडिक ग्रुप आपका COOH कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट होता है, एंड एल्कलाइन ग्रुप आपका NH2 प्रेजेंट होता है। तो अपन इसको बोलेंगे एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब बच्चे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या होता है कि COOH से आपका हाइड्रोजन NH3+ के पास चला जाएगा, और ये कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों शो करेगा। तो अपन इसको बोलेंगे ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन में क्या होता है कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को अपन बच्चे PI से भी प्रेजेंट करते हैं। तो that point of pH at which amino acid do not move in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव नहीं करेगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये न्यूट्रल हो गया। वैसे तो इस पे जीरो चार्ज हो गया ना, बैलेंस कर दिया इसने। तो ज्यूट्राइन का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चे होता क्या है कि जब आप एसिडिक मीडियम में इसको रखोगे तो लो पीएच है इसका मतलब इस मीडियम में आपके पास H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो NH एमीन का नेचर होता है कि ये हाइड्रोजन ले लेगा और NH3+ का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस कंपाउंड पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब आप बेसिक मीडियम में होंगे तो वहां OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट मीन्स हाई पीएच है, और ये क्या करेगा, अपना H+ रिलीज कर देगा मीडियम में, और नेगेटिव चार्ज शो करेगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां ये ज्यूट्राइन का फॉर्मेशन करेगा। अब बच्चे आपने देखा कि कार्बन से चारों प्रतिस्थापी अलग अलग जुड़े हैं, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया एमिनो एसिड। बट आपका एक अमीनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो आपका है ग्लाइसिन। क्योंकि ग्लाइसिन में आपकी आर साइड चेन H प्रेजेंट होगा उसमें। तो अगर आर के रूप में आपका हाइड्रोजन आ जाता है तो आपके चारों प्रतिस्थापी अलग अलग नहीं हुए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मोस्टली आपके एमिनो एसिड होते हैं वो लिवो रोटेटरी होते हैं। आपके दो टाइप के एमिनो एसिड हो गए L एंड D, आपके इसके रोटेशन के आधार पे। तो मोस्टली एमिनो एसिड्स आपके लिवो रोटेटरी होते हैं, बट कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होते हैं, जैसे पेप्टाइडो ग्लाइकेन और बैक्टीरियल सेल वॉल एंड एंटीबॉडीज। अब अपन देखते हैं कि बायोसिंथेसिस कैसे होता है एमिनो एसिड्स का। तो एमिनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस होगा आपका, अपन ने देखा था आपके एम्फिबोलिक पाथवे में कि कैसे
एमिनो एसिड से आपके रेस्पिरेशन में यूज आ रहा था और रेस्पिरेशन के कंपोनेंट्स कैसे एमिनो एसिड में मिल रहे थे, तो ये एक मिक्स साइकिल चलती है। तो वहाँ एमिनो एसिड का सिंथेसिस भी हो रहा था और एमिनो एसिड रेस्पिरेशन में यूज भी आ रहे थे। तो एमिनो एसिड का सिंथेसिस किस किस से होता है? पायरुविक एसिड से, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से और ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड आपका अल्फा कीटो एसिड भी बोलते हैं और ये प्लांट्स में पाया जाता है। तो प्लांट्स में अल्फा कीटो एसिड से अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्फा कीटो एसिड से अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा? अल्फा कार्बन पे आपका COO ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपन इसको कीटो एसिड बोल रहे हैं। अब कीटो एसिड अल्फा ग्रुप पे आपका जब NH2 ऐड हो जाएगा तो आपका ये एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखिए, कीटो ग्रुप पे आपका NH2 ग्रुप आ गया तो ये एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह आपके एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है। अब सारे एमिनो एसिड का सिंथेसिस नहीं करते अपन, कुछ एमिनो एसिड होते हैं जिनका अपन सिंथेसिस करते हैं और कुछ एमिनो एसिड्स अपन बाहर से लेते हैं। जो अपन फूड में एमिनो एसिड्स लेते हैं वो आपके एसेंशियल हो गए, और जो आपके शरीर में बन जाते हैं जिनको आपको फूड में लेने की जरूरत नहीं होती वो आपके नॉन एसेंशियल होते हैं। जो आप अगर आप एक्स्ट्रा एसेंशियल अमीनो एसिड ले लेते हैं तो बॉडी आपकी उन एसेंशियल अमीनो एसिड से आगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। तो अपन अब देखते हैं कि जो आपके 20 अमीनो एसिड्स हैं, वैसे आपके अमीनो एसिड्स तो बहुत सारे हैं, पर जो अमीनो एसिड आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे क्योंकि वही अपने काम के हैं। तो 20 अमीनो एसिड से आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो उनमें से 10 अमीनो एसिड्स तो आपके उनका तो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती एनिमल्स में, तो इनको आपको डाइट के साथ लेना पड़ता है, तो वो आपके हो गए एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपके 10 हैं। थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। तो इसकी अपन ट्रिक से याद रखेंगे, ऐसे तो अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अपन याद रखेंगे टीटी हॉल में VIP। तो आपके एक टी से हो गया थ्रियोनिन, सेकंड टी से हो गया ट्रिप्टोफैन, H से आपका हो गया हिस्टिडीन, A से हो गया आपका आर्जिनिन, L से हो गया ल्यूसीन, एक L से हो गया लाइसिन, M से हो गया आपका मिथ्योनिन, में से अपन सिर्फ M लेंगे। VIP से हो गया आपका वेलिन, ल्यूसीन और फिनाइल एलानिन। तो आप इस ट्रिक की हेल्प से इसको याद रख सकते हैं। टीटी हॉल में VIP, टीटी एक टी से इस तरह आपके 10 अमीनो एसिड हो जाएंगे। अब आपको जो आपके आर्जिनिन और हिस्टिडीन है वो आपके सेमी एसेंशियल हैं, मतलब इनको आप बाहर से भी ले सकते हैं और ये बॉडी में भी सिंथेसिस हो जाता है। मतलब जैसे कि आपके ज्यादा डेवलप करने वाले, जैसे आपका चाइल्ड है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें डेवलपमेंट ज्यादा होता है, और आपकी प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसमें भी डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो उनमें अमीनो एसिड्स होते हैं ये एसेंशियल हो जाते हैं, उनको बाहर से लेने पड़ते हैं। और जैसे नॉर्मल अपने डेली लाइफ चल रही है तो ये आपके नॉन एसेंशियल रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में इनकी कितनी जरूरत है, तो इसके हिसाब से इनको अपन सेमी एसेंशियल कैटेगरी में रखते हैं। अब अपन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड देख लेते हैं, वो भी आपके 10 है। 10 amino acid are synthesized in animal body, so they are called non-essential amino acid। ये आपके हैं ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, प्रोलीन। तो अब
इनकी शॉर्ट ट्रिक भी है अपनी। ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा। अब इनके ऑलमोस्ट के ए से हो जाएगा आपका एलानीन, और ऑल से हो जाएगा आपका एस्पेरजिन, गल के जी से हो जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड, और गो से हो जाएगा आपका ग्लूटामाइन, क्रेजी से हो जाएगा आपका सिस्टीन, और आफ्टर से हो जाएगा आपका एस्पार्टिक एसिड, गेटिंग से हो जाएगा आपका ग्लाइसिन, टेस्टी से हो जाएगा आपका टायरोसिन, पोटैटो से हो जाएगा आपका प्रोलीन, और समोसा से के ऐसे हो जाएगा सेरीन। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप लर्न कर सकते हैं एमिनो एसिड्स। तो आपके एमिनो एसिड्स आपके, अब दो एमिनो एसिड जुड़ेंगे तभी तो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए दो एमिनो एसिड्स का जुड़ना जरूरी है। तो दो एमिनो एसिड आपके कैसे जुड़ेंगे? जब आपका COOH है तो इससे आपका OH और NH3 से आपका H+ निकलेंगे, वाटर का रिमूव होगा, और आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपके दो एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे। तो इसको अपन बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चे अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका R1 एमिनो एसिड है एंड ये आपका R2 एमिनो एसिड है। तो R1 एमिनो एसिड के COOH से OH निकलेगा, और जो आपका सेकंड एमिनो एसिड है उसका NH3 से H+ का रिलीज होगा, और आपकी वाटर का रिलीज हो जाएगा, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह आपका। अब अपन इसका देखेंगे एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अब आर ग्रुप आपका नॉन पोलर एमिनो एसिड है, तो वो आपके एमिनो एसिड्स हैं एलाइन, एलानीन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मीथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानीन, प्रोलीन एंड वेलिन। ये आपके नॉन पोलर है, मतलब इन अमीनो एसिड पे ना तो आपके पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है, ये आपके बैलेंस है, तो नॉन पोलर हो गए। अब पोलर में आपके एसिडिक और बेसिक हो जाएंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं एसिडिक, पॉजिटिव चार्ज वाले। पॉजिटिव चार्ज वाले वैसे नॉन पोलर आप ना याद करेंगे तो चल जाएंगे, बट आपको एसिडिक और बेसिक याद रखने हैं। तो एसिडिक आपके 3 हैं, HLA। HLA से याद रखने हैं आपको इसको, स्टीडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। अब जो आपके अमीनो एसिड नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो आपके 2 हैं, AG, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। बच्चे एमिनो एसिड्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, इनसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब जो आपका सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होंगे वो आपके होंगे मीथियोनिन और सिस्टीन, मतलब उनमें एस सल्फर प्रेजेंट होगा। जिनमें OH ग्रुप कंटेनिंग होंगे वो आपके होंगे टायरोसिन, थ्रियोनिन और सेरीन। जो आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड होंगे वो आपके हैं TTP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानीन। OH कंटेनिंग हो गए आपके TTS, और ये हो गए आपके MC। MC हो गए आपके सल्फर कंटेनिंग वाले मीथियोनिन और सिस्टीन। OH ग्रुप कंटेनिंग हो गए आपके टायरोसिन, थ्रियोनिन और सेरीन। एरोमेटिक हो गए आपके
टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन। जो एमीन ग्रुप कंटेन करते हैं वो आपके प्रोलीन्स हो गए। अब बच्चे अपन देखेंगे कि एमिनो एसिड्स का रोल क्या है। तो ग्लाइसिन तो है आपका सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स। रोल ऑफ एमिनो एसिड, ग्लाइसिन आपका सबसे सिंपल एमिनो एसिड है क्योंकि उसमें आर के इक्वल एच प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफान है वो आपका कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है। और बच्चे टायरोसिन से अपन किस किस में हेल्प लेते हैं, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ मेनली पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में टायरोसिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और थायराइड हार्मोन, एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन एंड नॉर एड्रीनलिन का आपका नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन होते हैं, उनके सिंथेसिस में आपका टायरोसिन हेल्प करता है। टायरोसिन से आपके पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ग्लैंड से आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होते हैं, उनके फॉर्मेशन में आपका टायरोसिन हेल्प करता है। अब अपना एमिनो एसिड कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है बच्चे, एमिनो एसिड्स बहुत सारे एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़ जाते हैं तब आपकी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा एंड पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो आप दो एमिनो एसिड लेंगे, उनसे आप COOH से OH ग्रुप निकालेंगे और NH2 से आप हाइड्रोजन निकालेंगे, H2O से H2O निकालेंगे। तो टू एमिनो एसिड लिंक बाय डाइपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं दो एमिनो एसिड। तो इससे आपका एमिनो एसिड्स का जुड़ जाएंगे और आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। इस साइड का एमिनो एसिड NH2 ग्रुप आपका फ्री है, तो इस ये हो गया आपका एन टर्मिनल। और लास्ट वाले एमिनो एसिड का COOH फ्री है, तो इधर आपका COOH आ गया लास्ट एमिनो एसिड का। और इस तरह आपके पॉलीपेप्टाइड चेन पे एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं। अब बेसिक फीचर्स देख लेते हैं अपन प्रोटीन के। प्रोटीन आपका हेट्रोपॉलीमर है, इट मीन्स बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। कितने? 20 अमीनो एसिड्स। इट इज पॉलीमर ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसाइडेड बाय डीएनए। अमीनो एसिड का सीक्वेंस बच्चे डीएनए के हिसाब से डिसाइड होता है। जिस तरह आपके डीएनए पे प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स प्रेजेंट हैं, उसी हिसाब से आपके अमीनो एसिड्स डिसाइड होंगे और आपके उसी हिसाब से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। एसिड इंसॉल्युबल पूल में आपकी प्रोटीन प्रेजेंट है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है। मॉलिक्यूलर वेट हाई क्यों है? क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है ये, क्योंकि इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस की वजह से मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है। प्रोटीन इज मोर डाइवर्स। तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन प्रोटीन का किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्रोटीन की क्वार्टरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। आपकी बच्चे एनसीईआरटी लिखती है कि आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आप टर्सरी स्ट्रक्चर तक ही पढ़ते हैं, बट बायोलॉजी आपको क्वार्टरी स्ट्रक्चर भी दिखाती है। ये आपकी बच्चे एनसीईआरटी की लाइन है जो एनसीईआरटी ने बोल रखा है, मतलब बायोलॉजी में आप क्वार्टरी स्ट्रक्चर तक स्टडी कर सकते हैं। अब प्रोटीन की अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में बच्चे प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है।
तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन से बनते हैं। नॉट ब्रेक ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, आप डीनेचुरेशन करवाते हैं तो सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं। जब आप एंजाइम का डीनेचुरेशन करवाएंगे तो वापस वो उस फॉर्म में नहीं आएगा। अपने एंजाइम में देखा था, तो उस टाइम क्या हो रहा था, आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक इंटरेक्शन है, वंडरवॉल फोर्स है, उससे सारे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था वो सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बट जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है वो उस टाइम भी ब्रेक नहीं होगा। सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिसाइडेड बाय डीएनए। और प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन, ये फंक्शनल भी है ऑब्वियसली। NH2 R1 मतलब फर्स्ट एमिनो एसिड का NH2 फ्री होगा और लास्ट वाले का COOH फ्री होगा। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपकी दो टाइप की होती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स आपकी राइट हैंडेड कॉलिंग से फॉर्मेशन होता है उसका, राइट हैंडेड कॉलिंग से। और बीटा प्लीटेड आपकी जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसकी दो रोज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो आपका अल्फा हेलिक्स है उनके जो दो आपके इस टाइप से राउंड बन रहे हैं उनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप स्प्रिंग को जैसे करेंगे ना सीधा, तो उसमें जो थोड़े हल्के हल्के कॉइल बस जाएंगे ना, उनके बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा के इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आपकी ये हेलिक्स होगी, अल्फा हेलिक्स, ये जनरली राइट हैंडेड होगी और एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा पैरेलल टू एक्सिस। मतलब जैसे आपकी ये ऐसे है तो एच बॉन्ड का फॉर्मेशन भी इस टाइप से ही, इसमें जो इस टाइप से आएंगे ना रोज, तो उनके बीच में एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है आपका किरेटिन और बीटा प्लीटेड का एग्जाम्पल है फाइब्रस, सिल्क में पाई जाती है ये वाली प्रोटीन। अब आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्ड से बनते हैं। जैसे आपकी ये होगी अल्फा हेलिक्स, फिर आपकी फिर से आ गई बीटा प्लेट, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेट, इनके फॉर्मेशन से आपके टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। मैनी सच प्रोटीन फॉर, इसमें बहुत सारी प्रोटीन है आपकी टर्सरी। और इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड तो आपके प्राइमरी में भी था, सेकेंडरी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो प्रेजेंट है। और इसमें एक्स्ट्रा है डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरेक्शन और वंडरवॉल फोर्स का पाए जाते हैं। इसमें ये इतने सारे बॉन्ड पाए जा रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में। तो ये आपकी स्टेबल स्ट्रक्चर है और इससे बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन वाली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब क्वार्टरी स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो है आपका हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल। इसमें दो आपके अल्फा सब यूनिट्स पाई जाती हैं और दो बीटा सब यूनिट्स पाई जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि चार आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर मिलके आपके हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो ये होगी आपकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बाद में अपन देखेंगे कि प्रोटीन का, उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख लेंगे कि फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, दो टाइप की प्रोटीन होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन वो होती हैं जो इलोंगेटेड फाइबर के लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं और ये वाटर इनसोल्यूबल होती हैं। जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है वो आपकी सरफेस पर पोलर एमिनो एसिड से बनती हैं और ये टर्सरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर से बनती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूमिन और एंजाइम्स। अब आपके एंजाइम्स के प्रोटीन के रोल देख लेते हैं। प्रोटीन आपके एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली। एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन आपकी प्रोटीन से बनती हैं। ब्लड क्लोटिंग वाली प्रोटीन रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन जो आपकी आइज में पाई जाती हैं। चैनल्स और पंप्स होते हैं वो आपके प्रोटीन से बनते हैं। रिसेप्टर्स, सीलिया, फ्लैजिला, मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन्स।
पर बच्चे आपको रोल में आपके एनसीईआरटी की जो टेबल है वो आपको याद रखनी है। रोल तो बहुत सारे हैं, अपन को कौन से रोल याद रखने हैं? आपके एनसीईआरटी के। तो आपको एज इट इज ये टेबल याद रखनी है। ऐसे तो आप कितने रोल पढ़ेंगे प्रोटीन के, बट सफिशिएंट है इतना याद कर लेना। कोलेजन का फंक्शन आपका इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस आपकी कोलेजन, ट्रिप्सिन आपका एंजाइम है, इंसुलिन आपका हार्मोन है, एंटीबॉडी आपकी फाइटिंग इन्फेक्शन एजेंट है, मतलब एंटीबॉडी आपकी फाइटिंग में काम आती है जब आप बीमार हो जाते हैं। रिसेप्टर आपके हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन आदि के रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो भी आपके प्रोटीन के बने जाते हैं। ग्लूट4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ये ट्रांसपोर्ट का रिसेप्टर है जो सेल पे पाया जाता है ग्लूकोज का को एक सेल से दूसरी सेल में ले जाने के लिए। तो ग्लूट4 आपके एग्जाम में आया भी था एक बार कि ग्लूट4 का क्या फंक्शन है। तो अब बच्चे अपन देख लेते हैं कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं अपन ने जो पढ़ा है। दिस फॉर्म द फॉलोइंग, इट इज लेस like to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most of the protein, की फोल्डिंग में कौन सा बॉन्ड काम आता है? तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड काम में आता है। फोल्डिंग बच्चे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से ही होगी, उससे ही आपकी स्टेबिलिटी आएगी। अभी अपन ने प्रोटीन में पढ़ा भी था। एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव हॉर्मोन्स? एमिनो एसिड डेरिवेटिव हॉर्मोन्स कौन से हैं आपके? तो एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव से आपका कौन से हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा था? अपन ने देखा था ना, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हो रहा था एमिनो एसिड से। तो इसका आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो बच्चों, इसके साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह देखेंगे। तो थैंक यू।